तो यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो जहाँ पे नहीं आ जाएगा ना वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, उसका निगेटिव सेंटेंस होता है, उसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, इससे पहले वीडियो हम थे उसमें बताए थे कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कैसे बनाया जाता है, उसका रूल क्या था, वो सब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देख रहे तो सबसे पहले जो है ना उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, देखिएगा इस वीडियो में बताएंगे कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को पहले बताएं कि इसमें निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। ठीक, उसके बाद हम रूल बताएंगे इसको कैसे बनाया जाता है। देखिएगा पहले यहाँ पे देते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि वह नहीं नाचती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जो है ना इसमें नाचती है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, ये क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सब हम जो है ना पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, वह नहीं नाचती है। तो यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो जहाँ पे नहीं आ जाएगा ना वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि नहीं नहीं आएगा, ठीक है, इसमें नहीं नहीं रहता तो क्या होता, वह नहीं ना, वह नाचती है, सिंपल वैसे होता है ना, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता। लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है यानी कि वह नहीं नाचती है, तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका रूल बताएंगे कैसे बनाया जाता है, इससे बतलाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा जैसे में यहाँ पे लेते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें भी नहीं आ गया ना, ये क्या हो गया, और यहाँ पे ता हूँ ती हूँ ये सब आ गया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं क्या, तुम नहीं जाते हो। ठीक है दोस्तों, तुम नहीं जाते हो, ये भी क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही क्या है, सेंटेंस है, लेकिन कौन सा, निगेटिव वाला सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं का प्रयोग है, नहीं आ गया नहीं आ गया नहीं आ गया, यानी कि निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बतलाएंगे इसका रूल, यानी कि जो है रूल, यानी कि कैसे इसको बनाया जाता है उसको रूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि नियम क्या होता है, देखिएगा इसका जो रूल होता है, सबसे पहले क्या लिखेगा, सब्जेक्ट लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाएगा, उसके बाद डू नॉट, ठीक है, या डज नॉट। ठीक है दोस्तों, हाँ, उसके बाद क्या लिखेगा, पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, उसके बाद जो है ना वर्ब, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, ये हो गया, ये क्या है, एक बनाने का नियम है, यानी कि रूल है। ठीक है, ये बनाने का तरीका है। ठीक है, इसके द्वारा आप बना सकते हैं। तो देखिएगा वो नाचती है ना, तो क्या है, इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जो है ना, जो काम करने वाला होता है ना वही सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। ठीक है, वह कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। अब ये डू नॉट कहाँ पे लगेगा, डज नॉट कहाँ पे लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ पे ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, एक नाम होगा। ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा दोस्तों, तो उसके साथ जो है वो डज लगता है। ठीक है, डज। ठीक है, और यहाँ पे डज नॉट, नॉट भी प्रयोग लगेगा, यानी कि यहाँ पे डज नॉट लगेगा। ठीक है, डज नॉट लगेगा। तो ये याद करने वाली थोड़ी सी बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे पहले तो सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट क्या है, सी है। ठीक है, अब देखना है कि सी के साथ क्या डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा, तो यहाँ पे हम लिख देना, सी क्या है, यहाँ है, तो सी के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डज
नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखाएगा। इसमें वर्ब क्या कर रहा है, यानी कि नाच रही है ना, तो नाचने का क्या होगा, डांस है, सी डांस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो है ना ये कैसे बना, ठीक है। यदि यार नहीं समझ में आया तो हम दूसरा बनाते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लिखना है या डज नॉट नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए जो आई है, क्या इसमें आई है, इसमें तो आई नहीं है, ठीक है। यानी कि जो है इसके साथ आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है, डू, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, डू नॉट लग जाएगा आई के साथ, क्या, डू नॉट। उसके साथ क्या होगा, वर्ब लिखना है। और वर्ब क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहा है ना, तो यानी कि READ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। वो डू नॉट और डज नॉट कैसे होगा, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है वो, उसी के देखने के बाद जो है डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद अंत में वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा देखिएगा, तुम नहीं जाते हो, ठीक है। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं, ठीक है। अब तुम नहीं जाते हो, अब यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, यानी कि यू डू नॉट, ठीक है, यू डू नॉट। उसके बाद क्या लिखेगा, वर्ब लिखेगा। वर्ब क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, यानी कि जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GO, ये बन गया, ठीक है। तो जो है ना ये निगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है, इसका यहाँ पे रूल लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनता है, इसका रूल क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में जानेंगे जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा।